KLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल। जिला डोडा में भलीसा के कोटा टॉप में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। कल शाम सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच फायरिंग का तबादला हुआ था। इसमें एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गया था। इसको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसकी हालत मुस्तकिल बताई जा रही है। इस बीच आज सुबह सिक्योरिटी एहलकारों का ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। ऑपरेशन में ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। कल रात गोलियों का तबादला काफी वक्त तक जारी रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस डोडा जिला ने 4 दहशतगर्दों के स्केच जारी किए हैं। ये चारों दहशतगर्द भद्रवाह, ठाठरी और गंडोह के बालाई इलाकों में सरगर्म हैं। ये दहशतगर्द कई तरह की सरगर्मी मुलविस हैं। इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाई में पुलिस ने दहशतगर्दों की इत्तला देने पर इनाम का ऐलान किया है। हर दहशतगर्द के मुतालिक इत्तला देने पर 5-5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान पुलिस की जानिब से किया गया है। जम्मू कश्मीर पीस पार्टी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह ने अपने साथियों के साथ कठुआ में पाकिस्तान का पुतला नजर आतिश किया और पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी मजमूम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और जम्मू कश्मीर में मुसलसल बदअमनी पैदा कर रहा है और कत्लेआम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि पाकिस्तान पर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। उग्रवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और सभी एकजुट होकर, देशवासी पूरे एकजुट होकर उग्रवादियों के खिलाफ एकजुट हो जाए। हमारी पार्टी जो है ये पूरी तरह देशवासियों के साथ है, अपनी आर्मी पुलिस के साथ है और हम चाहते हैं कि एक बार पाकिस्तान पे ऐसी स्ट्राइक हो दोबारा पाकिस्तान ऐसी हरकत कर सके। हमारी सरकार से यही मांग है, इन जिहादियों पे, उग्रवादियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोबारा ऐसी हरकत पाकिस्तान जुर्म ना कर सके, ऐसी कार्रवाई होनी। देखो ये जो पाकिस्तान जो नापाक हरकतें कर रहा है, इससे पूरा हमारी जो जहाँ पे एरिया है सारा डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने। जैसे अब अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, आप समझ रहे हो, और उन्होंने ये नया उन्होंने बुका शुरू कर दिया अभी यात्रियों के ऊपर, यात्रियों की गाड़ी के ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया उग्रवादी। हम चाहते हैं भी पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको सबक सिखाया जाए। सर ये पाकिस्तान की बहुत ही गंदी नीयत है। ये जो तुच्छ आतंकवादियों को भेजकर हमें डराना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर दम है तो सामने सामने लड़े। हमारे फौजी जवानों को टक्कर देना है तो उनसे लड़े। ये हमारे गरीब जो आते हैं दूर दूर से मजदूरी करने, इनको मार कर उनको क्या साबित करना चाहते हैं। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि सरकार इन पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करे और हमें इनसे थोड़ा आज़ादी दिलाए। और जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्दों के मुसलसल हमलों से मुश्तइल युवा राजपूत सभा ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया और पाकिस्तान का पुतला नजर आतिश किया। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को POK वापस लेकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। में 4 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसके बाद जो सामाजिक संगठन है और सियासी संगठन उनका गुस्सा फूटा है पाकिस्तान के खिलाफ और उनका कहना है कि पाकिस्तान जो है वो जननी है आतंकवाद की और पाकिस्तान की शहर पे ही पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू सूबे में इस वक्त आतंकवाद फैलाने में लगे हुए हैं और आज पुतला जलाया गया है पाकिस्तान का। आज युवा राजपूत सभा उनकी तरफ से भी आज जम्मू में जबरदस्त प्रोटेस्ट किया गया है और यहाँ पे गुस्सा जताया गया है, रोष जताया गया है और ये मांग उठाई गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान की कायराना हरकतों से जम्मू कश्मीर जो है आहत हो रहा है। हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के जो हाथ जो बांधे हुए हैं उनको खोल दिया जाए। हम उनको 2 दिन के अंदर मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। ऐसा ना हो कि अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथ बांधे गए, हम लोगों को हथियार खुद भी उठाना आते हैं। हम राजपूत हैं, हम हथियार चलाना भी जानते हैं और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए जिस तरह से हिंदुस्तान पे आघात किया जा रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान बुखरा गया। जब डेमोक्रेसी का पर्व पूरे विश्व में देखिए हिंदुस्तान में मनाया जाता है, लोग बढ़ चढ़ के लोगों ने मतदान किया। पाकिस्तान और ISI की बुखलाहट है। आज वो जानबूझ के शांतिपूर्ण एरिया को टारगेट कर रहे हैं। हम सरकार को कहना चाहते हैं बधाइयां बहुत हो गई, अब कार्रवाई होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक फिर होनी चाहिए और POK को वापस लेने का संकल्प सरकार ने दोहराना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे बाज आने वालों में से नहीं है। पाकिस्तान वो बूथ है जो बातों से नहीं
इन्हीं लातों से ही मानेगा। पाकिस्तान बाहर जाने वाला नहीं है। अब पीओके को वापस लेने का समय आ चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये मांग है युवा रायपुर सभा की। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र बैग, न्यूज़ 18 जम्मू। और उधर रियासी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शख्स का चेहरा रियासी हमले में मुलविस दहशतगर्द से मुताल्लिक जारी किए गए स्केच से मिलता जुलता है। इसका खाका रियासी पुलिस ने 2 दिन कबल जारी किया था और इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार शख्स पुणे और रियासी के दरमियान चलने वाली मिनी बस में सफर कर रहा था। पाकिस्तान भारत की मुसलसल पेशरफ्त को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से वो अपने दहशतगर्दों को भारत में घुसने की इजाजत दे रहा है। इसकी वजह से दहशतगर्द जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मुसलसल हमले कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान इस वक्त हिंदुस्तान की तरक्की से यकीनन परेशान है। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। इसके ऊपर से ट्रेन 30 जून को गुजरने वाली है। इसके बाद पूरी दुनिया की नजरें भारत पर होंगी। इससे पूरी दुनिया भारत की तारीफ करने पर मजबूर होगी। इस सब से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। कश्मीर की बारामूला से संगलदान रेलवे स्टेशन तक आम लोगों के लिए ट्रेन खिदमत मुसलसल दस्तयाब थी। अब संगलदान रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन के दरमियान खिदमत शुरू होने जा रही है। इसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान को भारत की तरक्की बिल्कुल भी नहीं पच रही है। आगामी 30 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल से ट्रेन चलने जा रही है। संगलदान रेलवे स्टेशन से रियासी रेलवे स्टेशन के बीच अब ट्रेन लगातार दौड़ेगी और पूरी दुनिया में भारत के चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल भारत ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तैयार किया है। और यही सब तरक्कियां जो है वो पाकिस्तान को खलल रही हैं, जिसके चलते अपने कायर आतंकियों को सीमा पार से घुसपैठ करवा करके जम्मू कश्मीर में लगातार जो है वो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को एक और तरक्की जो है वो कहीं ना कहीं चोटिल करने वाली है, जो कि 30 जून को पूरे भारत को मिलने जा रही है। और पूरी दुनिया देखेगी जब ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर से छुक छुक करती हुई कश्मीर घाटी से रियासी रेलवे स्टेशन को जोड़ेगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। और बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्रावी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 20 जून को कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और वो उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ईद भी करीब है और ये तमाम कश्मीरियों के लिए फख्र की बात है कि वजीर आजम आलमी यौम योगा के लिए वादी का दौरा करेंगे। ये 2 रोज़ा दौरा होगा। डे है यहाँ पे, अब तो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? उनका खुशामदीद, क्योंकि तीसरा टेन्यूर हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उसके लिए तो सारे ईद तो है ही है, वो भी खुशी का माहौल होगा हमारे लिए, क्योंकि उनका आना बाइस फख्र है कश्मीर में और कश्मीरियों के लिए। बहुत शुक्रिया। और त्राल में हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में रात भर खानकाह फैज़ पनाह में दरूद व अज़कार और नात व मनाजात की महफिलें आरास्ता हुईं। आज सुबह तबरकात की निशानदही कराई गई। वादी के अतराफ और अकनाफ से आए हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। लोगों ने सरकार से खानकाह की तामीर मुकम्मल करने की मांग की है। हमाजहत पहलू पे अगर किसी ने निखारा है तो वो बानी इस्लाम हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली अल हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते अतहर, जो कुतुबुल कौनैन और नजीबुत तरफैन हैं, जो हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान के एक चश्मो चराग हैं, जिन्होंने अपने उस फैजान से पूरी जम्मू कश्मीर के खारजार को गुलजार बना दिया और यहाँ पर फूलों की महकती हुई हवाएं छोड़ी और अहलियाने कश्मीर के लिए औराद फतिहिया की सूरत में तोहफा हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली अल हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने छोड़ा। रिप्लेस अत लाग बह बाज़ाब्ते वुड कार्विंग, सो वुड कार्विंग ते लज न कह बे तख्ती लाजमत यथ मन शेख नूरुद्दीन नूरानी कलाम रोजन हजरत अमीर कबीर सिंह कलाम रोजन तिमन तख्तियन पे आव वुनुक ताम तह कर लिहाजा बह तुहद वसात अरबाबी अख्तियारातन गुजारिश करन यम चीज यथ पर रूज तिम हसा गई गन, चूंकि वन गई 15 वरी 15 वरी पे 15 वरी गुजर तम कायम पर।
और हजरत मीर सैयद अली हमदानी अल मारूफ शाह हमदान का सालाना उर्स वादी कश्मीर में मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। उर्स की अहम तकरीब डाउनटाउन श्रीनगर में वाक़ा खानकाह मौला दरगाह पर मुनक़िद हुई। इसमें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए मर्द ख़वातीन समेत सैकड़ों अफराद ने रात भर की दुआओं में शिरकत की। जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने हिस्सा लिया और यहाँ नमाज ज़ुहर में शिरकत की। शिरकत के लिए श्रीनगर में खानकाह मौला में जमा हुए वादी कश्मीर की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। खुद करते हैं और 6 दिन हमें हो गए हैं आज तक यहाँ खत्मातुल मज़मात रुदूद अज़कार वगैरह पढ़ते हुए। बेशुमार लोग यहाँ आए, बेशुमार लोग आएंगे। शाही हमदान यहाँ आए हैं ईरान से तशरीफ़ लेकर, यहाँ हमको मुसलमान बनाया है और हमें सुन्नत व हिरफत तहज़ीबी दीन की तालीम दी है और इन्होंने हमें टेक्निकल एजुकेशन भी दी है। एक तो दीनिया दिया है, उसके साथ टेक्निकल एजुकेशन भी दिया है। हमारी दुआ है ये दिन आज जो हम मना रहे हैं, इनके तुफैल शाही हमदान के तुफैल हमें अमन अमान मिले। हम यहाँ बेरोजगारी है, बेकारी है, लाखों लोग सर्टिफिकेट लेकर हाथ में है, नौकरी कहीं नहीं। आपने इल्म, दीन और इंसानियत का दर्स दिया है, इसलिए लोगों के दिलों में रहमतुल्लाह अलैह साहब के लिए बहुत जगह है और दीन का वाकई में इंसानियत का दर्स शाह हमदान साहब ने यहाँ पे लाया है और आज उनका उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। तमाम लोगों को मुबारक भी है और ये रिवायत और ये इल्म दीन का जो ये रिवायत यहाँ पे रही है ये सदियों साल रहे और हम इसके खिदमतगार बन के काम करते रहे। और पुंछ के पोहल्ला शीश महल में एक घर में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। घर का तमाम सामान जलकर राख हो गया। मोहल्ले के मकीनों और फायर ब्रिगेड की फौरी कार्रवाई से आसपास के मकानों को बचा लिया गया। शहर के मोहल्ला शीश महल वार्ड नंबर 15 के साकिन ओमा शंकर के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। घर की दूसरी मंजिल में लगने वाली आग के बायस घर के 2 कमरों में रखा गया तमाम घरेलू सामान जलकर खाकस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड एहलकार के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की बायस लगी है, इसकी वजह से घर का तमाम सामान जल गया। हम नाश्ता कर रहे थे नीचे वाले रूम्स में, तो ऊपर कोई तार शार्ट हुई, क्या हुआ, अंदर स्टोर था, अंदर कमरा था छोटा, तो मोहल्ले वाले ने ऊपर वाले बाहर से देखा तो उन्होंने वो दौड़ते हुए आए। हमें भी पता नहीं, हमने सोचा क्या हो गया आवाज़, ये क्यों दौड़ के आए, तो तब हमने देखा कि ऊपर वाले कमरे में आग पकड़ रही है। फिर वो बेचारे मोहल्ले के सभी लड़के बेचारे इकट्ठे हो गए, तो फायर ब्रिगेड को भी हमने साथ साथ इन्फॉर्म कर दिया लड़कों ने। तो बाकी बाल्टियाँ पानी जितना हो सके टैंकी से पानी लेके लड़कों ने बड़ा इनका सहयोग रहा पूरे मोहल्ले वासियों का। और साथ साथ कुछ 5-10 मिनट बाद फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई, तो उन्होंने भी कंट्रोल किया। ये है कि भगवान का बचाव हो गया। अंदर सिलेंडर था, बैटरी इन्वर्टर था, वो सब बचाव हो गया। तो हमारे जो रूम में जो रूम था बड़ा, जिसमें स्टोर वगैरह सारा रखा था, स्टोर कंबल रजाई वगैरह, वो काफ़ी थोड़ा वो सब जल गई है। तो दूसरे कम शुक्र करो भगवान का कि वो दूसरे रूम या तीसरा रूम नीचे पापा थे, बुजुर्ग आदमी थे, बच्चे थे, कि वो उससे पेट में नहीं आए, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि चलो इस त्रासदी से हमें बचाया है। तो चलो। कृष्ण अवतार के घर में आग लगी, यहाँ डीसी ऑफिस के पीछे इनका मकान है, मंदिर के पास। तो हमारे पास रनिंग कॉल गई, तो उसी वक्त हमने गाड़ी निकाली, तो फ़ौरन आग पे हमने काबू डाल लिया। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। तो इसमें इन्वर्टर वगैरह जो था, कुछ इनके बिस्तरे और घर का सामान काफ़ी होता है, बेड वगैरह, उसमें आग लगी थी। तो बाकी वाला हमने पूरा मकान जो है बचा लिया, कंट्रोल कर लिया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कावेरी बीती रात आतंकियों ने एक सैन्य चौकी पर किया हमला, कुछ सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मग्न हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, पड़ोसी के साथ समस्या का समाधान सैन्य अभियान से नहीं होगा। पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। कहा, अगर बात नहीं करेंगे तो निर्दोष लोग मरते रहेंगे।
वकार रसूलवानी ने जम्मू में लगातार हो रहे हमलों पर जताई चिंता, कहा आतंकवादी कहां से आ रहे हैं, उक्त हमलों को रोकने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रियासी आतंकी हमले में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी, आतंकियों की सूचना देने पर 20 लाख इनाम का ऐलान स्केच भी किया गया जारी। नोवाम सोनावारी के रिहायशी मकान में लगी आग, आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। गुजरकोची के पास ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बारामूला जिले के रफीआबाद इलाके में एक अलमनाक सड़क हादसे में 3 मुसाफिरों की मौत हो गई है। हादसे में 15 दीगर जख्मी हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मुसाफिर गाड़ी हमाम मार्केट से डंगीवाचा जा रही थी और पाजलपुरा गांव के करीब ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल खत्म हो गया और वो गहरी खाई में जा गिरी। इसके नतीजे में मुसाफिरों को शदीद चोटें आईं। ख्वातीन और बच्चों समेत तमाम जख्मियों को CHC डंगीवाचा मुंतकिल किया गया। यहाँ से ज्यादातर को GMC यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला रेफर कर दिया गया। एक मुसाफिर को CHC डंगीवाचा में मुर्दा करार दिया गया, जबकि GMC बारामूला में 2 दीगर मुसाफिर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। डंगीवाचा और कंडी के इलाके के लोगों ने डंगीवाचा में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करने की अपील की है ताकि 35 के करीब देहात के लोगों को दहलीज पर बेहतर तिब्बी सहूलत मैसर हो सके। आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में करीब 3 लोगों की मौत हुई है अभी तक और दर्जनों इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को डंगीवाचा जो है हेल्थ सेंटर है वहाँ पे लाया गया, लेकिन यहाँ से उनको रेफ़र किया गया GMC बारामूला। बताया जाता है कि क्रिटिकल काफ़ी लोग हैं इस जो हादसे में हुए हैं। लोगों का इल्ज़ाम है कि जो मेटाडोर है वो गाड़ी का कंडक्टर चला रहा था और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चल रही थी और ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई और गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ये हादसा हुआ है। हमारे साथ यहाँ के कुछ मकामी लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि कैसे ये हादसा हुआ और इनका रिस्पांस क्या रहा। बशर साहब, हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया। थोड़ा सा बताइए कि कैसा एक्सीडेंट हुआ, ये कब आपने सुना और रिस्पांस कैसा रहा लोगों का? ये बड़ा ही ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ है हमारे किंडी ब्लॉक में दाजना के पास, जहां पर एक मेटाडोर जिसमें एक गरीब पैसेंजर्स डूनीवारी हमाम से आए थे सोपोर डंगीवाचा मार्केट के लिए खरीद फरोख्त के लिए, तो दाजना के पास एक ट्रेजिक एक्सीडेंट मेटाडोर पूरा पलटा है और बड़ा सारे लोग जो यहाँ पर जो ही ये खबर यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए टेलीफोनिक के लिए इस इलाके के सारे लोग यहाँ के इंटायर रफीआबाद के लोग, डंगीवाचा के लोग, किंडी ब्लॉक के लोग अपना ट्रांसपोर्ट लेके अपनी पर्सनल गाड़ियाँ लेके यहाँ पर जो लोकल हमारे पास वाहिद एक जरिया है ट्रीटमेंट का वो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर डंगीवाचा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, इंतहाई बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमने इन पेशेंट्स की जो एक्सीडेंट में हादसे के शिकार हुए, जो उनकी हमने हालत ज़ार देखी, जो उनकी हमने इंजरीज़ यहाँ पर देखी, काश अगर ये अपग्रेड ये हॉस्पिटल होता, यहाँ ऑपरेशन थिएटर काम करता होगा, यहाँ पर बाकी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होते, सर्जन्स होते, स्पेशलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल होते, तो मुझे लग रहा है कि ये सब अल्लाह के हाथ में। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। बहुत सारे जो यहाँ पर जो पेशेंट्स रेफ़र हुए हैं, जो इंजर्ड रेफ़र हुए हैं GMC बारामूला, मुझे नहीं लग रहा है कि फिर ज़रूरत थी उनको रेफ़र करने की। तो ये एक अलमिया है। तो इस ट्रेजिक एक्सीडेंट की वसातत से जो आज हमारे पास 3 डेड बॉडीज़ यहाँ पर हैं, गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं, ईद की खरीद फरोख्त के लिए अपने बच्चों के लिए बाहर निकले थे, मार्केट जाना चाहते थे, तो ये हालत ज़ार है। तो इस आपकी वसातत से ये तो हुंडी को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन हमारी मोतबाना पुरनम आंखों से गुजारिश रहेगी हेल्थ डिपार्टमेंट से, सेक्रेटरी कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट से कि इस CHC डंगीवाचा को अपग्रेड किया जाए, यहाँ ऑपरेशन थिएटर को एज अर्ली एज पॉसिबल चालू किया जाए, ताकि जो हमारे किंडी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी तकरीबन 30-40 गाँव इस हॉस्पिटल पर मुनहसर है, उनको यहाँ लगे कि ऐसे हादसात में उनकी जान बच जाए, उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट हो जाए। जॉइंट ऑपरेशन के तहत एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन बदकिस्मती से हम 3 कीमती लोगों की जान इसमें खो चुके हैं। हमारी दुआ रहेगी जो जख्मी है अल्लाह ताला उनको शफाई कामिला अता करे और उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट इस ट्रेजिक एक्सीडेंट से होशियार हो जाएगी और इस हॉस्पिटल की तरफ खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसे आपने सुना कि इनका यही कहना था कि इस हॉस्पिटल की तरफ खास तवज्जो देने
की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 40 गांव जो हैं इस हॉस्पिटल में मुनसर हैं। वहाँ के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं और अगर मामूली दर्द के लिए, मामूली पेन के लिए उनको रेफ़र किया जाए तो ये जुल्म है उन पेशेंट्स के लिए, उन गरीब पेशेंट्स के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जागेगी और इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करके एक उस तरह का अस्पताल बनाएगी जहाँ पे तमाम पेशेंट्स को केयर किया जाए, उनका इलाज मुआवजा किया जाए, ताकि ये इंसानी जानों का ज़िया न हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। और वजीर ममलकत बराए उमूर खारजा कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच गए हैं। वो राहत और बचाव के कामों की निगरानी कर रहे हैं। वो अस्पताल पहुंचे और जख्मियों की मिजाज पुरसी की। गुज़श्ता रोज कुवैत की एक इमारत में जबरदस्त आग लग गई। इसमें 49 अफराद हलाक हो गए। ज्यादातर अफवात दम घुटने से हुई हैं। और शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू खिते में जारी दहशतगर्दाना हमलों पर सियासत करने पर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के दीगर इत्तेहादी शराकतदारों के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि तमाम पार्टियों को दहशतगर्दों के खिलाफ पीएम मोदी का साथ देना चाहिए ताकि इस चैलेंज का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सके। उनके पास चॉकलेट भी हैं, उनके पास दवाइयाँ भी हैं, उनके पास खाने का पूरा प्रबंध है और बम भी हैं, धमाके भी हैं, सब कुछ है। मतलब वो 26/11 जैसे हालात 11 और 12/6 को कठुआ के अंदर, हीरानगर के अंदर, रियासी के अंदर, जम्मू के अलग अलग प्रदेशों के अंदर करना, इवन के एसएसपी की गाड़ी, डीआईजी की गाड़ी के ऊपर भी फायरिंग कर दी। और जब इस तरह के हालात हैं, 26/11 जैसे हालात हैं, मैं 90 के दशक को याद करने का प्रयास करना चाहता हूं। बड़ी श्वर मिलिटेंसी थी, पर चरम सीमा के ऊपर मिलिटेंसी थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, मिलिटेंसी के समय कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, मिलकर के आगे बढ़ने का प्रयास होगा। अशोक जी, लेकिन आज राहुल गांधी इंडी राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। अरे 26/11 जैसे हालात हैं, सारे इकट्ठे होकर के मोदी जी का साथ देने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्यों कहते हम अपोजिशन है? क्यों कहते हम सत्ता के अंदर है? क्यों नहीं कहते हम हिंदुस्तानी है? मरने वाला हिंदुस्तानी है, मरने वाला जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तानी है, और आप बाहर राजनीति कर रहे हैं। और जम्मू के डरवाल इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। एक खातून की जानिब से मुबैना तौर पर चंद मशकूक अफराद को देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे पुलिस और एसओजी की टीम आप देख सकते हैं कि मौके पे एसपी साउथ खुद पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे कुछ संदिग्ध जो है देखने की बात सामने आई थी, जिसके बाद यहाँ पे एक तलाशी अभियान जो है वो पुलिस की तरफ चलाया गया है। आप देख सकते हैं कि एसपी साउथ खुद यहाँ मौके पे पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह से आतंकवादी हमले बढ़े हैं, उसके बाद हाई अलर्ट साउंड किया गया है। ये आउटस्कर्ट्स का इलाका है, इसके साथ ही जो है रिहायशी मकान भी हैं और यहाँ जो है कुछ संदिग्ध देखने की बात सामने आई थी। एक महिला ने कुछ संदिग्ध देखे थे, उसके बाद यहाँ पे एक तलाशी अभियान चलाया गया है और इस तलाशी अभियान के चलते जो है जितने भी नाले हैं उनको जो है यहाँ पे चेक किया जाएगा कि कहीं कोई आतंकवादी घुसपैठ करके यहाँ पहुँचने में कामयाब तो नहीं हो गया है। और सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स की टीम जो है वो यहाँ पहुंची हुई है और नाले के आसपास जो है वो चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं क्योंकि इस वक्त ऐसी इनपुट्स हैं कि जो आतंकवादी हैं वो जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में हमला कर सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और अनंतनाग पुलिस ने अनंतनाग में एक दहशतगर्द साथी का 2 मंजिला रिहायशी मकान अटैच किया है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ एक अहम क्रैकडाउन में अनंतनाग पुलिस ने दहशतगर्द के साथी रियाज अहमद भट्ट साकिन लोहार सिंजी गोडल के 2 मंजिला रिहायशी मकान को अटैच किया है। यह कार्रवाई अनंतनाग पुलिस के दहशतगर्दी से निपटने और इन मजमूम सरगर्मियों को फाल करने वाले सपोर्ट ढांचे में खलल डालने के अज़्म का इरादा करती है।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।